गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। स्टूडेंट गाइड चैनल में आपका हृदय से स्वागत है। ये चैनल इसलिए बनाई गई है क्योंकि स्टूडेंट को उनके स्टडी के बारे में या फिर कभी कभी उनके करियर के बारे में हर किस्म के क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये वीडियो में आज हम उनके करियर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि करियर कैसे चूज किया जाता है। कि यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स ऑफ करियर जैसे कि बेस्ड ऑन हेरिडिटी, बेस्ड ऑन टैलेंट, बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एंड बेस्ड ऑन एजुकेशन। तो आपको एक इनमें से किस टाइप में करियर अपना बनाना है वो हमको ही चूज करना पड़ेगा। हेरिडिटी यानी अगर कोई पापा का बिजनेस सेट हुआ जैसे कि ग्रोसरी शॉप है या फिर कोई ऐसे हमारे मार्केट में अच्छी रेपुटेशन वाला जॉब है या फिर कोई बिजनेस है, तो उसके हिसाब से अपना करियर चूज कर सकते हैं आप। क्योंकि कई बार पापा ही हमको बोलते हैं कि आपको पढ़ने के बाद इसी बिजनेस को आपको संभालना है, तो आप बिजनेस के हिसाब से अपना कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैनेजमेंट की बात करें तो एमबीए भी कर सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल का शॉप हो तो उसके अंदर जाना हो तो आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। कोई अगर सिविल का फादर कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का तो आप सिविल इंजीनियरिंग चूज कर सकते हैं। ऐसे आप बेस्ड ऑन हेरिडिटी का कोई कोर्स चूज कर सकते हैं। दूसरा है बेस्ड ऑन टैलेंट, यानी कि आपके अंदर कोई टैलेंट हो तो उसके हिसाब से भी आप कोई कोर्स चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सचिन तेंदुलकर के पास कोई हुनर थी तो वो अपने करियर में आगे बढ़ गया। तो हमारे पास कोई टैलेंट हो उसके हिसाब से भी कई सारे कोर्सेज है, जैसे कि ड्राइंग, सिंगिंग या फिर जर्नलिज्म या फिर कोई डांसिंग। ऐसा कोई कई सारे कोर्सेज है जिसके टैलेंट के हिसाब से आप अपना करियर चूज कर सकते हैं। बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, यानी कि अगर हमें कोई लॉ के बारे में इंटरेस्ट है, यानी कि कोई एलएलबी करके लॉयर भी बन सकते हो। कोई ऐसा ऑटोमोबाइल का इंटरेस्ट है उसके अंदर जा सकते हैं। मैकेनिकल का इंटरेस्ट हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप जा सकते हैं। ऐसा इंटरेस्ट के हिसाब से भी आप अपना करियर चूज कर सकते हैं। बाद में है बेस्ड ऑन एजुकेशन, यानी कि कभी कभार आप टीचर बनना चाहते हो तो कोई सब्जेक्ट के टीचर भी आप बन सकते हो। जैसे कि कोई इंग्लिश का टीचर बन सकता है, कोई मैथमेटिक्स का, कोई केमिस्ट्री का, कोई फिजिक्स का। तो आप बेस्ड ऑन एजुकेशन भी आप अपना करियर चूज कर सकते हो। और फॉरेन लैंग्वेजेस को आप सीख के भी आप उसके भी बेस्ड ऑन एजुकेशन आप अपना करियर चूज कर सकते हो। तो आइए हम देखते हैं कि ग्रुप ए के बाद कौन कौन सी ब्रांचेस खुल रही है। यानी कई सारी ब्रांचेस है, तो कौन सी दिशा में हमने जाना है वो हमको ही पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तो इतनी सारी ब्रांचेस हमारे पास अवेलेबल है 12th ग्रुप ए के बाद। इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, बीएससी कोर्सेज एंड जनरल ग्रेजुएशन कोर्सेज। यहाँ की कई सारे कोर्सेज हमारे पास, कई सारी ब्रांचेस हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंजीनियरिंग ब्रांच में आप बैचलर इन टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग और बैचलर इन इंजीनियरिंग ऐसे कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे हमारे पास टोटल 35 टाइप की इंजीनियरिंग कोर्सेज अवेलेबल है। और भी कई सारी इंजीनियरिंग अवेलेबल है, मगर वो उसके इंटरनल ब्रांचेस है। और ये जो ब्रांच इंजीनियरिंग है वो 4 साल का कोर्स है। और इंजीनियरिंग कोर्स आप जानते हो कि कई सारे कॉलेजेस में अभी भी उसकी सीट्स खाली है, यानी कि आपको आफ्टर 12th कम मार्क्स लाने पर भी आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन तो मिल सकता है, मगर क्या आपको पसंदीदा कोई भी ब्रांच में एडमिशन मिलता है और आपकी पसंदगी की कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है क्या, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हर टाइप का एजुकेशन के अंदर बेस्ट कॉलेजेस, बेस्ट टीचर्स एंड बेस्ट एजुकेशन, वो तीनों मायने रखता है। तो आपको अच्छी कॉलेज में से अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो उसके हिसाब से आपको क्राइटेरिया, यानी कि कैसे आप उसके अंदर एडमिशन ले सकते हो, वो आपको जानना जरूरी है। तो आइए हम देखते हैं कि अगर हम आपको आईआईटी, एनआईटी और जनरल इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो गवर्नमेंट है उसमें एडमिशन लेना हो तो आप कैसे ले सकते हो। तो यहाँ पे एक टेबल है। अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना हो तो आप जेडब्ल्यू एडवांस क्रैक करके उसके अंदर एटलीस्ट 20% आपको सिक्योर करना पड़ेगा। उसके हिसाब से
ऑल इंडिया रैंक लगती है और उसके हिसाब से आपको आईआईटी में एडमिशन मिलती है। आपको मालूम है कि इंडिया की टॉप 10 कॉलेजेस वो सब आईआईटी आती है। बाद में है एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। बाद में जीएफटीआई यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूशन भी आता है। ये सारे इंस्टीट्यूशन वो भी एक टाइप की प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ही है। अगर उसके अंदर आपको एडमिशन लेना है तो आप जेडबलई मेन पेपर 1 के बाद आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। कई सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसा है कि अगर हमें जेडबलई पेपर 1 ही देना है, पेपर जेडबलई एडवांस तक हम नहीं पहुंच पाते, जेडबलई 1 के हिसाब से भी आप कई सारी ब्रांचेस के अंदर जा सकते हो, कई सारी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के अंदर भी जा सकते हो। लास्ट में जो दिया गया है कि 35% सीट्स ऑफ सम फेमस कॉलेजेस लाइक नीरमा है, टीडीआईटी है, ऐसी कई सारी इंस्टीट्यूशन प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर आउट ऑफ टोटल सीट्स 35% सीट्स है वो जेडबलई मेन पेपर 1 के मार्क्स के हिसाब से फिल किए जाती है। तो आप उसके अंदर भी आप अपना चांस ले सकते हो। तो अगर अभी भी हमारे पास चांस है, जेडबलई मेन सेकंड अटेम्प्ट अभी बाकी है, तो अच्छी मेहनत करके आप पेपर 1 में भी अच्छा मार्क्स ला ट्यूशन में भी एडमिशन ले सकते हो। बाद में है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एंड सेल्फ फाइनेंस कॉलेज। तो अगर कम फी में आपको पढ़ना है इंजीनियरिंग तो आप गवर्नमेंट में भी जा सकते हो, मगर इन सारी कॉलेज में आपको सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, या फिर कई ऐसा है कि कोई स्टूडेंट गर्ल स्टूडेंट है तो उनको अपने ही सिटी में रह के आगे बढ़ना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 12th साइंस के बाद गुजकेट की एग्जाम दे के भी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। उसका मेरिट 60% 12th साइंस के एग्रीगेट प्लस गुजकेट के जो मार्क्स ऑब्टेंड होते हैं उसके 40%, दोनों को मिला के इसका एडमिशन होता है। तो आपको गुजकेट की एग्जाम कंपलसरी देनी है, क्योंकि इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए गुजकेट की एग्जाम कंपलसरी होती है। बाद में बीटेक इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि स्टूडेंट के माइंड में होगा कि ये कोर्स बी ग्रुप वालों के लिए है, मगर ऐसा नहीं है। ये कोर्स दोनों ग्रुप जिसने रखा है वो ले सकता है। ये 4 साल का कोर्स है और जेनेटिक इंजीनियरिंग आज के जमाने का बहुत अच्छा कोर्स है, तो इसके अंदर भी आप अपना करियर बना सकते हो। बाद में है एनडीए की एग्जाम, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो उसकी एग्जाम दे के आप नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। उसके पहले उसकी इंस्टीट्यूशन होती है, उसके अंदर आपको बीटेक एंड बीएससी के अंदर एडमिशन मिलता है, वहां से ही आपको ट्रेनिंग मिलेगी और फ्री में एडमिशन के हिसाब से आपको पूरा जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट ही करेंगी, आपको कोचिंग देना, सब कुछ करना, और वहीं पे भी आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। तो आप एनडीए की एग्जाम हर साल 12th साइंस के साथ ही ले जाती है, तो वो भी एग्जाम दे के आप अपना करियर वो एयरफोर्स में बना सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ लिंक्स दी गई है जिससे आपको मालूम चलेगा कि इसके एग्जाम का क्राइटेरिया क्या है, कैसे आपको देना है, क्या सिलेबस है और कैसे इसके अंदर एडमिशन होता है। तो अगर आप आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हो, तो इस यहाँ पे जो लिंक्स दी गई है उसको आप विजिट कर सकते हो। अब देखते हैं कि दूसरा कोर्स है आर्किटेक्चर। अगर इंजीनियरिंग में नहीं जाना, कोई सारे बच्चों के माइंड में डिजाइनिंग का बहुत अच्छा शौक होता है, तो आप आर्किटेक्चर के अंदर भी जा सकते हो। आर्किटेक्चर के अंदर 2 टाइप के कोर्सेज होते हैं, बैचलर इन आर्किटेक्चर एंड बैचलर इन प्लानिंग। तो पहला है बैचलर इन आर्किटेक्चर। अगर आप ये जो कोर्स है वो पूरा कोर्स 5 साल का है, और इसके अंदर अगर आपको ये आर्किटेक्चर का कोर्स प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में से करना हो, यानी कि आईआईटी, एनआईटी के अंदर, तो यहाँ पे मैंने एलिजिबिलिटी टेबल बनाया है। अगर आईआईटी के अंदर आर्किटेक्चर का कोर्स करना हो तो उसके लिए एएटी की एग्जाम देनी पड़ती है, ऑल इंडिया आर्किटेक्चर एग्जामिनेशन, यानी कि इसके अंदर आपको जेडबलई एडवांस क्लियर होना चाहिए। आपने अगर जेडबलई एडवांस के अंदर 20% मार्क्स सिक्योर किए हैं तो ही आप एएटी की एग्जाम दे सकते हो, यानी कि ये जेडबलई की एग्जाम एडवांस के से भी ऊपर है। तो आप तभी आईआईटी के अंदर आर्किटेक्चर का एडमिशन ले सकते हो। बाद में अगर आपको एनआईटी, एसपीए, जीएफटीआई के अंदर आर्किटेक्चर का एडमिशन लेना हो
तो आपको 12 साइंस के अंदर 50-50 मार्क्स लाने पड़ेंगे पीसीएम सब्जेक्ट के अंदर। और जेडब्ल्यू मेन के साथ पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों आते हैं। जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो पूछते हैं कि पेपर 1 देना है पेपर 2। तो अगर आपको आर्किटेक्चर के अंदर जाना हो तो आपको पेपर 2 चूज करना पड़ेगा, और उसके अंदर एग्जाम देने के बाद ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से आपको एनआईटी एसपीए के अंदर एडमिशन मिलता है। अगर आपको गवर्नमेंट और सिर्फ अगर सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में बैचलर आर्किटेक्चर करना है तो उसके लिए कंपल्सरी नाटा नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर कंपल्सरी आपको देना पड़ेगा। उसके लिए भी 12 साइंस के अंदर कंपल्सरी 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे। बाद में है सेप्ट यूनिवर्सिटी। ये एक यूनिवर्सिटी है जो डिजाइनिंग के लिए बनी है। इसके अंदर अगर आपको जाना हो तो आप 2 कोर्सेज ले सकते हो, इंटीरियर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। उसकी अलग से एग्जाम रहती है। वो इंस्टीट्यूशन अपनी एग्जाम लेता है आईडीएटी की एग्जाम। अगर आईडीएटी की एग्जाम के अंदर जो आप मार्क लाते हो उसके 70% और 12 साइंस के मार्क्स के एग्रीगेट के 30%, वो दोनों मिला के उसका एडमिशन करते हैं। और अगर आपको कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में जाना हो तो सी टैट की एग्जाम आपको देनी पड़ेगी। वो दोनों एग्जाम वो सेप्ट यूनिवर्सिटी अपने ही लेते हैं, तो उसके हिसाब से आप उनको ऑनलाइन सर्च करके कब एग्जाम आती है वो सब आप चेक कर सकते हो। दूसरा कोर्स है बैचलर इन प्लानिंग, यानी कि 12 साइंस के बाद प्लानिंग में जाना हो तो आप गुजकेट की एग्जाम कंपल्सरी देनी पड़ती है। तो उसके अंदर सिंपल सा मेरिट बनता है 60-40 का। मैंने यहाँ पे कुछ और लिंक्स भी दी गई है जिससे आप आर्किटेक्चर और प्लानिंग के कोर्सेज के बारे में जान सकते हो, और उसके अंदर जाने के लिए कौन कौन सी एग्जाम देनी पड़ती है, क्या क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, वो भी आप देख सकते हो। अब देखते हैं सम प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, यानी कि वो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन भी अपना खुद का कोर्स कैसे बनाती है। तो आपको मालूम है कि इंडिया की नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है वो है IISc, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस। वो अवेलेबल है इन बेंगलोर, और उसके अंदर आपको जाने के लिए कंपल्सरी जेडब्ल्यू और नीट क्लियर करना पड़ता है। उसके अंदर बीएससी का कोर्स अवेलेबल है। ये बीएससी का कोर्स रिसर्च फील्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वहां पे 4 साल का बीएससी कोर्स रहता है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के अंदर ये बीएससी कोर्स कर सकते हो, मगर 12 साइंस के अंदर कंपल्सरी 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो। तो आईआईएससी में एडमिशन लेना हो, ऑल इंडिया रैंक में आप अप टू 100 में हो तो ही आप इसके अंदर एडमिशन ले पाते हो, क्योंकि ये वो नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है। किसी स्टूडेंट को रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ना हो तो ये इंस्टीट्यूशन बहुत ही अच्छा है। दूसरा इंस्टीट्यूशन है IIST। अगर कोई स्टूडेंट को अपना करियर साइंटिस्ट बन के बढ़ाना है और साइंटिस्ट बन के आगे इंडिया की सेवा करनी है, तो आप ये इसरो के अंदर, इसरो की ही इंस्टीट्यूशन है इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो तिरुवनंतपुरम में अवेलेबल है। और ये एडमिशन, इसके अंदर 2 टाइप के कोर्सेज अवेलेबल है, बीटेक इन एरोस्पेस एंड बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, यानी कि बीटेक इन ईसी। ये दोनों कोर्स 4 साल के हैं। इसके अंदर आपको एडमिशन लेने के लिए कंपल्सरी 12 साइंस के अंदर 75% मार्क एंड जेडब्ल्यू एडवांस क्लियर करनी पड़ती है। लास्ट टाइम इसको ये जेडब्ल्यू एडवांस क्रैक करना, यानी कि आप एटलीस्ट आउट ऑफ 120 मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं, और 20% मार्क्स लाने के बाद लास्ट टाइम इसका जो कट ऑफ था वो 34 या 35% पे अटका हुआ था। तो आपको अगर इसरो की इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जाना हो तो जेडब्ल्यू एडवांस में एटलीस्ट 35% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे, तभी जाके उसके अंदर एडमिशन मिल पाता है। तो ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। बाद में थर्ड है ISI, यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन। ये कोलकाता में स्थित है, और इसके एडमिशन के लिए INMO का एडमिशन एग्जाम आपको देना पड़ेगा। इसके अंदर BSc इन मैथमेटिक्स एंड BSc इन स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों कोर्सेज अवेलेबल है। ये 3 साल के कोर्स रहेंगे। बाद में अगर आपको IISER में जाना हो, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, तो आप इसके लिए 3 कोर्सेज अवेलेबल है, BS इन इकोनॉमिक्स एंड BS इन इंजीनियरिंग साइंस। जो BS प्लस MS है वो मास्टर साइंस का कोर्स है,
बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस दोनों मिला के 5 साल का कोर्स है, वो ड्यूअल डिग्री कहलाती है। और बीएस इन एग्रीकल्चर, सॉरी इंजीनियरिंग साइंस, दोनों के लिए 4-4 साल का कोर्सेज है। मगर उसके लिए आपको केवीपीवाई एंड जेडब्ल्यू एडवांस की एग्जाम देनी पड़ेगी। वो क्रैक करने के बाद वहाँ की इंस्टीट्यूशन की अलग से एग्जाम रहती है आईएटी की, और ये दोनों एग्जाम क्रैक करने के बाद उसका मेरिट बनता है, जैसे मैंने वहाँ पे डिस्प्ले पे दिखा है, उससे मेरिट बनता है और आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो यही हुई बात प्रीमियर इंस्टीट्यूशन की। अगर आपको अच्छी इंस्टीट्यूशन में पढ़ना हो तो ये भी इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है। अब बात करते हैं फार्मेसी की। ये 2-4 साल का कोर्स है। किसी के फादर फार्मासिस्ट होते हैं या फिर किसी के फादर बोलते हैं कि हमें फार्मेसी में आगे बढ़ना है, तो आप ये दोनों में से कोई कोर्स चूज करके अपना करियर बना सकते हो। पहला है डी फार्म। ये 2 साल का कोर्स है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। वो कंपलसरी 12th साइंस के बाद ही होता है, 10th साइंस के बाद ये डिप्लोमा नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि ये ई ग्रुप वाले भी इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, नहीं कि सिर्फ बी वाले। इसके अंदर आपको जीपैट, यूपीएससी और एयूएआई, एमडब्ल्यू, ये तीन में से कोई भी एक एग्जाम दे के आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। वो 2 साल का कोर्स रहता है। दूसरा है बी फार्म, बैचलर इन फार्मेसी। ये 4 साल का कोर्स रहता है और उसके अंदर जनरली जो बोर्ड प्लस गुजकेट 60-40 वाला क्राइटेरिया है, उसको आप फॉलो करके बैचलर इन फार्मेसी के अंदर एडमिशन ले सकते हो। मैंने यहाँ पे नीचे लिंक भी दी गई है, जो एडमिशन सकते हो, कैसे एडमिशन होता है वो सब आप देख सकते हो। बाद में है एग्रीकल्चर कोर्सेस, यानी कि अगर आप कोई गांव में से बिलोंग करते हो, किसी के फादर फार्मर हो, और अगर आपको गांव का कल्चर आगे बढ़ाना है, गांव के अंदर खेती के और टेक्नोलॉजी के कोई नए नए रिसोर्सेस आपको ढूंढने के लिए अच्छा लगता है, तो आप एग्रीकल्चर कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे 4 अलग अलग एग्रीकल्चर कोर्सेज है। बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, यानी कि जो अमूल, दूधसागर डेयरी, वो सब जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उसके अंदर कैसे कैसे टेक्नोलॉजी यूज होती है, कैसे वो काम करते हैं, उसके अंदर आता है। दूसरा है बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तीसरा है बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी। ये जो FSSI सब मार्क लगते हैं, तो ऐसे ही मार्क नहीं लगते, उसका टेस्टिंग होता है, तो फूड एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। बाद में बीटेक इन एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, यानी कि एनवायरमेंटल साइंस के बारे में आप तो सुना होगा, तो इसके भी एक इंजीनियरिंग ब्रांच है। तो ये सब एग्रीकल्चर कोर्सेस है, वो सब 4 साल के कोर्स है। और इसके अंदर भी एडमिशन आपको वो 12th बोर्ड एग्जाम प्लस गुजकेट 60-40 का जो मेरिट बनता है उसके हिसाब से ही मिलता है। और इसके लिए भी मैंने नीचे लिंक दी गई है, आप देख सकते हैं। बाद में आते हैं बैचलर ऑफ साइंस कोर्सेस। ये सब कोर्स 3 साल के हैं। मैंने यहाँ पे टोटल 30 बीएससी कोर्सेज डाले हैं। आप अलग अलग कोर्स देख सकते हो। अगर कोई कोर्स आपके ड्रीम का हो, अगर कोई कोर्स आपके मायने रखता हो कि कोई सिंपल सा कौन सा कोर्स है, तो वो भी आप अपने आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे बीएससी इन फिजिक्स के, इलेक्ट्रॉनिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, कई सारे बच्चों को एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर भी इंटरेस्ट रहता है, तो एस्ट्रोफिजिक्स में अगर आगे बढ़ सकते हो। बाद में है अदर जनरल कोर्सेज, यानी कि अगर ये टेक्निकल कोर्सेज में आपको आगे नहीं बढ़ना है और आपको कोई अदर आपके इंटीरियर टैलेंट के आप हिसाब से आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे और भी कोर्सेज अवेलेबल है। तो आइए हम देखते हैं वो भी कोर्सेज। फर्स्ट है कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, यानी कि कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिसको पायलट बनना है, तो उसके लिए आप कोई 12th साइंस पास करने के बाद प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में जाके उसका प्रैक्टिस करके आप पायलट बन सकते हो। तो कई सारी एविएशन इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि अहमदाबाद में भी है, महसाना में भी है, ऐसी कई सारी गुजरात में जो और इंडिया में भी जो अवेलेबल है, वो एविएशन इंस्टीट्यूशन में से आप वहाँ पे जाके बीएससी कोर्स करके एविएशन इन साइंस कोर्स करके भी आप ये कर सकते हो, या फिर उसका अलग से पायलट लाइसेंस भी आप ले सकते हो और पायलट बन सकते हो। दूसरा है इंटीग्रेटेड कोर्सेज, यानी कि कई सारे इंस्टीट्यूशन में डायरेक्ट ड्यूअल डिग्री का कोर्स एडमिशन मिलता है। अगर आपके अच्छे मार्क्स हो तो गांधीनगर में एक इंस्टीट्यूशन है, वो डायरेक्ट एमएड के लिए एडमिशन लेते हैं। आपको बीएड करना हो तो आपको कंपलसरी कुछ ना कुछ
ग्रेजुएशन करना पड़ता है, उसके ऊपर आप बीएड कर पाते हो। मगर इसके लिए जो कोर्स अवेलेबल है वो डायरेक्ट एमएड का, यानी कि आपको कोई भी ग्रेजुएशन के बिना बीएड के अंदर एडमिशन मिल जाता है। एमएससी, ये दोनों कोर्स, सभी इंटीग्रेटेड कोर्स जनरली 5 साल के होते हैं। एमएससी इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ये सब आईआईसी में भी आप एडमिशन ले सकते हो। बाद में सब एनआईटी है, एनआईटी के अंदर भी कोर्सेज अवेलेबल है। ये जो इंटीग्रेटेड एमएससी का कोर्स है वो एनआईटी सूरत है, एनआईटी कई सारी इंडियन के अंदर जो नेशनल इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी की जो इंस्टीट्यूशंस है उसके अंदर आपको डायरेक्ट एमएससी का इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर एडमिशन मिल सकता है, मगर इसके लिए मार्क्स अच्छे होने चाहिए। और बाद की एग्जाम है वो स्कारा, यानी कि स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस। इसके अंदर अगर आपको जाना है, कई सारे स्टूडेंट ऐसे है कि मैकेनिकल में जाना है और उसके पापा है वो रेलवे के अंदर कोई स्थित है, तो उसको अगर डायरेक्ट मैकेनिकल के बाद रेलवे में ही ज्वाइन होना होता है तो वो इस एग्जाम को पास करके डायरेक्ट ही मैकेनिकल इन रेलवे इसको एग्जाम इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। वो मैकेनिकल का कोर्स सिंपल 4 साल के रहता है, मगर इसके अंदर आपको डायरेक्ट ही रेलवे के अंदर रिक्रूटमेंट हो जाती है। ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करती है, इसके बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन वो ऑनलाइन मिल जाएगी। बाद में अगर कोई स्टूडेंट कम मार्क्स लाया है या फिर फेल हुआ है 12th साइंस के अंदर, तो उसके लिए भी यहाँ पे कई सारे कोर्सेस अवेलेबल है, जैसे कि डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। आप हर रोज न्यूज देखते हो, वो न्यूज के अंदर जो रिपोर्टर होते हैं, न्यूज रीडर होते हैं, वो सब यही टाइप के कोर्स करके आगे बढ़े हैं, मास कम्युनिकेशन यानी कि न्यूज रीडर। बाद में अब फॉरेन लैंग्वेजेस होती है, जैसे कि जापानीज, चाइनीज या इंडियन के अंदर भी कई सारी लैंग्वेजेस है। कई सारी लैंग्वेजेस आपको सीख के भी आप वो अपना करियर चूज कर सकते हो। बाद में डिप्लोमा इन फिल्म एंड टेलीविजन, कई सारी फिल्म में, टेलीविजन में जो कैरेक्टर्स होते हैं, एक्टर होते हैं, उसका भी आप कोर्स कर सकते हो। आगे हमने जो IIIT देखा था, GFTI देखा था, वो भी वही थी। GFTI यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूशन ही है, तो इसके अंदर भी आप अपना करियर बना सकते हो। बाद में एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, यानी कि कई सारी आप देखते हो बॉलीवुड फिल्म, हॉलीवुड फिल्म, उसके अंदर बहुत सारा एनिमेशन ही रहता है, सभी कुछ सही नहीं, सच नहीं होता है। तो जो एनिमेशन होता है उसके लिए आप उसका कोर्स करके उस अपना फील्ड चूज करके उसके अंदर आपका करियर बना सकते हो। डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, कई सारे अगर आपको घूमने की बहुत इच्छा रहती हो, आपका शौक वही हो, तो आप अपना शौक को दूसरे के लिए यूज कर सकते हो, यानी कि आप ट्रैवल एंड टूरिज्म के अंदर अपना करियर बना सकते हो। एयर होस्टेस का कोर्स है, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन डांस एंड म्यूजिक है, डिप्लोमा इन फैशन डिजाइन भी है, फैशन टेक्नोलॉजी भी अच्छी है। बाद में कई सारे अदर स्ट्रीम भी कोर्सेज है। A12 A साइंस का जो भी स्टूडेंट है वो कॉमर्स के कोर्सेज भी एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि प्रीमियर कोर्सेज है CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS, कंपनी सेक्रेटरी, CFA, कमर्शियल फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी, ऐसे कई सारे कोर्सेज है जो अदर स्ट्रीम के हैं, मगर हम एडमिशन इसके अंदर भी ले सकते हैं। बाद में ये सब तो प्रीमियर कोर्सेज है, फर्स्ट 4 है वो। और अगर कोई स्टूडेंट वीक है तो वो सिंपल सा कोर्स अदर स्ट्रीम का भी ले सकता है, जैसे कि BCom है, BA है, BBA है, BCA कोर्स है, वो कंप्यूटर अप्लायंसेस का कोर्स है, वो बहुत अच्छा कोर्स है। BSc IT भी है, BSc IT करके भी कई सारे स्टूडेंट्स वो कंप्यूटर के फील्ड में सेटल हुए हैं। वो सिंपल सा BSc कोर्स है 3 साल का, और BSc IT भी। बाद में BPEd है, हर स्कूल के अंदर जो एक PT टीचर होता है वो BPEd करके, यानी कि बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन करके भी PT टीचर बन सकते हैं। LLB है, एनिमेशन सर्टिफिकेट कोर्स भी है, फोटोग्राफी का कोर्स भी है, ऐसे कई सारे अदर स्ट्रीम के भी कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी कोर्सेज में जाना से अच्छा है कि अगर आपके पापा बोल रहे हैं क्लास 1 to ऑफिसर कोई स्टूडेंट को बनना हो, तो वो भी अपना अभी से करियर सेट करना शुरू कर सकता है, यानी कि अभी से ही आपको ये सीढ़ियां चढ़नी शुरू करनी पड़ेगी।
क्योंकि ये कोर्स बहुत लंबा है। जीपीएससी यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना बहुत ही टफ रहता है, तो उसके लिए आप अभी से ही प्रिपेयर कर शुरू कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे कोई सिंपल सा बीएससी कोर्स चूज करो जिससे आप सिंपल सी क्रैक कर सको, यानी कि बीएससी इन मैथमेटिक्स, बीएससी इन केमिस्ट्री, ऐसा कुछ सिंपल सा कोर्स चूज करके अपना करियर शुरू कर दो। और साथ ही कोई प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में आप जीपीएससी और यूपीएससी का कोचिंग शुरू कर दो, क्योंकि जैसे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे ताकि आप तुरंत ही जीपीएससी यूपीएससी क्रैक कर सको, क्योंकि इसके लिए आपको 2-3 साल की मेहनत ही लग तो जाएगी। तो ये आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर आप बन सकते हो। तो 12th साइंस के बाद इस तरह की आप करियर का अभी से ही शुरू कर सकते हो। बाद में मैनेजमेंट कोर्सेज भी अवेलेबल है, यानी कि सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज भी है। ये सभी कोर्स अलग अलग ड्यूरेशन के 1 to 3 साल के हैं। यहाँ पे कई सारे मैनेजमेंट कोर्सेज पे अवेलेबल है। कई स्टूडेंट को मैनेजमेंट करना अच्छा लगता है, यानी कि एविएशन मैनेजमेंट, हर जो एयरपोर्ट होता है उसके अंदर प्लेन का भी मैनेजमेंट करना पड़ता है, किसको कब टेक ऑफ किया जाए, कब लैंडिंग किया जाए। बिजनेस मैनेजमेंट भी रहता है। इवेंट मैनेजमेंट, ये बहुत एवरग्रीन मैनेजमेंट का लाइन है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि मैरिज फंक्शंस और बड़े बड़े फंक्शंस जो ऑर्गेनाइज होते हैं वो इवेंट मैनेजमेंट पे आते हैं। तो उसका कोर्स भी करके आप वहाँ पे अपना करियर सेट कर सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल, होटल, कई सारे ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज, हर एक इंस्टीट्यूशन, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन में एचआरएम का कोई एक आदमी होता ही है जो इंटरव्यू के अंदर बैठता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का भी आप कोर्स करके वहाँ पे आप करियर सेट कर सकते हो। लॉजिस्टिक्स है, मार्केटिंग है, सेल्स, रिटेल्स, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ऐसी कई सारे मैनेजमेंट कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो इतने सारे कोर्सेज आपको 12th साइंस के बाद मिल रहे हैं, तो आप क्यों ना कोई एक कोर्स चूज करके अपना करियर सेट कर दो। इसके लिए आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपका मार्क्स कम आए हो, आपके मार्क्स मायने नहीं रखते, आपका टैलेंट, आपका हुनर, आपका कुछ ना कुछ करने की तमन्ना, वही आपको इम्पोर्टेंट रखती है। तो आप कोई भी एक कोर्स चूज करके अपना करियर जरूरी सेट करिए। एक दूसरा भी वीडियो बनाने वाला हूँ जो कोर्सेज फॉर बी ग्रुप के लिए है, तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट है जो कोर्सेज ढूंढ नहीं पाते हैं और कोई ऐसे वैसे कोर्सेज में चले जाते हैं। तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब करके कई सारे बच्चों के लिए आपका जो ड्रीम है उस कोर्स में आपको नॉलेज मिलेगा कि ये कैसे जा सकते हैं, कौन से क्राइटेरिया रहते हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन यूज कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो कई सारे स्टूडेंट के गाइडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सभी रिलेटिव या फिर आपके कोई भी फ्रेंड सर्कल हो उसको भी ये ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि ये हर बच्चे के लिए गाइडेंस ज़रूर साबित होगा। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने एक दूसरा भी वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो ग्रुप बी के लिए है। जैसे वो ग्रुप अपलोड हो जाएगा तुरंत ही आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए, इसीलिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।